आपने देखा है कि इस देश में वहाँ से भी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, अपना वो क्या कहते हैं, बुलडोज़र न्याय। इस देश में हम बचपन से पढ़ते थे कि न्याय सबसे ऊपर, अदालतें तय करती हैं कि कौन मुजरिम है, कौन मुलजिम है। सज़ा देने का हक भी अदालत को है। लेकिन उत्तर प्रदेश वो स्टेट थी जहाँ से सीधा बुलडोज़र न्याय की शुरुआत हुई। अगर किया धरा, मान लीजिए किया, अगर सच में किया भी है, बेटे ने या किसी ने किया है, सज़ा माँ बाप को मिल जाती है, घर उनका तोड़ा जाता है। ये प्रथा भी बहुत गलत है। मैं एक बार नहीं कई बार इस चीज़ पे कह चुका हूँ कि बुलडोज़र न्याय की व्यवस्था एकदम लोकतंत्र के खिलाफ है। अब उस उत्तर प्रदेश में ये लोक व्यवस्था कितनी कारगर साबित हुई है, लोगों को पसंद आई है, नहीं आई है, इसका हिसाब किताब चंद महीनों में हो जाएगा। और जो सामने चैलेंजर है अखिलेश यादव, कांग्रेस गठबंधन, समाजवादी कांग्रेस गठबंधन, तो उसके जो चेहरे हैं, अखिलेश यादव, कल उनका 53वां जन्मदिन था, अखिलेश यादव को बहुत बहुत मुबारक। लेकिन वो भी समझ गए हैं अब कांग्रेस की तरह कि अब डर के रहने की ज़रूरत नहीं है, अब खुल के बोलो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। अब इसी प्रचार से जो है वो लड़ाई लड़ी जा सकती है। कल उनके जन्मदिन के मौके पर केक काटा गया। देखिए स्ट्रेटेजी देखिए, केक काटा गया तो अखिलेश यादव ने बड़ी चालाकी से एक ब्राह्मण के हाथों केक कटवाया और पहला पीस एक मुसलमान के हाथों केक का उन्होंने खाया। एक तरीके से सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। और सेंस ऑफ ह्यूमर तो अखिलेश यादव का हम सब जानते हैं। अखिलेश यादव ने कल उनके अयोध्या, क्योंकि अयोध्या इस वक्त चर्चा में है, आपको मालूम है चंदा चोरी के मामले में, तो अयोध्या के सांसद जो हैं अवधेश, वो काला चश्मा पहन के आए, तो उस काले चश्मे को लेकर बड़ी शानदार सी चुटकी अखिलेश यादव ने ली। आइए आइए आइए। तो आँख का ऑपरेशन कराया क्या आपने? ओहो, एक चश्मा हमें भी मिला है, सही। आइए आइए। हैं? नहीं, वैसे एक चीज बता दूं, काला चश्मा बहुत शुभ रहता है। काला चश्मा शुभ रहता है। कोई काला चश्मा लगा के याद है कि नहीं? हैं? हाँ, वही है चश्मा 27 के लिए। दरअसल राजनीति होनी भी ऐसी चाहिए कि राजनीति को राजनीतिक रहने दो, चटकारे भी लो, व्यंग्य करो, तंज करो, सब कुछ करो। लेकिन ये जो थ्रेटन करने वाला, डराने वाला और लोगों को उकसाने वाली राजनीति है, ये इस देश के लिए ज़्यादा खतरनाक है। और इस उकसाने वाली राजनीति ने बीजेपी को अब तक जितना फ़ायदा करना था कर दिया। अब आपको मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, अब बीजेपी को दिन पर दिन इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग इससे ऊब चुके हैं। लोग देख चुके हैं कि हिंदुत्व के नाम पे हमें क्या चटाया गया। अब ऊपर से चंदा चोरी वाला ये जो मामला हो गया, इसकी वजह से तो लोगों का और विश्वास बीजेपी से उठ गया। और पिछले 6-8 महीने में इस देश में आर्थिक स्तर पर, विदेश नीति के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर जो गंदा खेल खुलेआम हो रहा है, उसके बाद तो अब बीजेपी को ये उम्मीद करना भी बेईमानी होना चाहिए कि लोग अभी भी उनके साथ खड़े हैं। इसीलिए कुछ लोग शक जता रहे हैं कि बीजेपी ये बात समझ चुकी है कि लोग अब उनके साथ नहीं हैं। इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किसी तरह से पूरी चुनाव प्रक्रिया को ऐसा बना दिया जाए, जैसे अक्सर जो आप हास्य कवि कहते सुनते हैं कि वोट कहीं भी दबाओ, जीतेंगे हम ही। Hello, sir, this is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. Sir, I had called you as the minute this happened. I'm doing a meeting in my party office inside private premises in my constituency, and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. And the reason I'm putting this out there is that the police, I never came. I called you, you asked me for the location, which I gave. And after that, the police have come and the police have just stood and they are watching this. They are watching the fun and they have put the BJP workers on the side. They have not dispersed the mob.
and they are waiting for me to get into the car, after which the BJP will heckle me, throw eggs. Not that I'm not bothered about all that, but I'm not going to run away from here. Your job, sir, Mr. Gupta, is to disperse the mob. The job of the police is to disperse the mob. It is not to make me fight and take you anywhere. It is for me, it is for you to disperse the mob, sir. So I hope you see this video, and I hope all of India sees this video. You're an IPS officer, you're DGP of a state. Thank you, sir. I hope in the next 10 minutes you will clear the mob. I hope so. Thank you. महुआ मोइत्रा टीएमसी की वरिष्ठ सांसद, भारतीय संसद में वन ऑफ द मोस्ट वोकल वॉइसेस, सरकार पे तीखे प्रहार करने वाली आवाज, और सबसे बड़ी बात, गद्दारी ना करने वाली आवाज। अगर महुआ मोइत्रा को, एक सांसद को, अपनी सुरक्षा के लिए डीजीपी के नाम वीडियो जारी करना पड़ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त क्या हो रहा है। महुआ मोइत्रा के दफ्तर के बाहर ये भीड़ इस बात का संकेत है कि बीजेपी राज में वहां पर गुंडा राज, जो शब्द बीजेपी इस्तेमाल दूसरों के लिए करती है, दरअसल गुंडा राज इस वक्त पश्चिम बंगाल में खुलेआम चल रहा है। छोटे नेताओं पर पत्थरबाजी, अंडे मारना, ये सब घटनाएं रोज हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जाके मीटिंग करता है, उसे भी इस तरह का खतरा हो, उस पर भी जो है इतना कुछ भीड़ इकट्ठी हो जाए, तब तो स्थिति पश्चिम बंगाल में ठीक नहीं है। अगर महुआ मोइत्रा ये वीडियो बना रही है, महुआ मोइत्रा को इतनी भीड़ दिख रही है, क्या वहां पर मौजूद पुलिस को ये भीड़ नहीं दिख रही? क्या पुलिस को नहीं आशंका है कि जिस तरह से टीएमसी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, महुआ मोइत्रा या दूसरे नेता भी निशाना बनेंगे? क्यों इन लोगों को खुली छूट दी जा रही? क्यों इन्हें रोकने का पहले से प्रावधान नहीं किया जा रहा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड सिर्फ यहीं खत्म हो जाएगा, या बीजेपी को लगता है कि पश्चिम बंगाल हो या पूरा देश हो, वो लिखवा के ले आए हैं कहीं से कि जब तक है उन्हीं का राज है, अब किसी और का राज नहीं आएगा। राहुल गांधी एक बार नहीं 10 बार ये चीज कह चुके हैं अधिकारियों को भी और राजनीतिक पार्टी को, बीजेपी को भी, कि आप जो ये गलत कर रहे हैं इसको रोक लीजिए, क्योंकि जब हमारा नंबर आएगा तो हम चुन चुन कर हिसाब लेंगे। जिस टीएमसी के वर्कर को 2,40,00,000 वोट टीएमसी को मिला है, उस टीएमसी के वोटर को जिस तरह से डराया जा रहा है, और डर के जो अभी बैठा है, सपोर्टर बैठा है, वो डर अभी तो काम करेगा, लेकिन एक ना एक दिन वो डर भी बाहर आएगा। और जिस दिन सत्ता पलट गई और गलती से टीएमसी वापस सत्ता में आ गई, तो फिर वो बीजेपी के लोगों के साथ ऐसा नहीं करेगी, इस चीज की गारंटी कौन लेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है, वहीं पर एक सिस्टम आपको दिखता है जहां आज भी राजनीति और पर्सनल ईगोज को दूर रखा जाता है। वरना आपको कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, हिमाचल में ऐसे सीन क्यों नहीं दिखते जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पीटा जा रहा हो, या उन्हें जेल में ठूसा जा रहा हो, या उन पर ईडी, सीबीआई या विजिलेंस डिपार्टमेंट की, लोकल पुलिस की कार्रवाइयां हो रही हो? नहीं, कांग्रेस के डीएनए में आज भी यही है कि राजनीति अलग चीज है। राजनीतिक मुद्दों पर लड़ाई लड़िए, लेकिन राजनीति के बहाने किसी से बदला नहीं लिया जा सकता। राजनीतिक लड़ाई को पर्सनल लड़ाई नहीं बनाया जा सकता। किसी को हराना है तो चुनाव में हराइए, लेकिन उसको डराइए मत और उसको इस तरह से इंटीमेट मत कीजिए। क्योंकि स्प्रिंग देखा है आपने? स्प्रिंग कभी, स्प्रिंग को जितना जोर से आप दीवार की तरफ दबाओगे, और उतना ही जोर से जब स्प्रिंग छूटता है ना, तो उससे डबल जोर से आपको धक्का ऐसा देता है कि आप उम्मीद से कहीं ज़्यादा पीछे गिर जाते हो, या उम्मीद से कहीं ज़्यादा आपके चोट लगती है। ये वही चीज़ है। बीजेपी का पहला शासन है पश्चिम बंगाल में, उसके बावजूद ये सब जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि
कांग्रेस अपने जो अधीर रंजन चौधरी है, जो ममता बनर्जी के एकदम खिलाफ है, वो तक इस मामले को लेकर 2-3 बार कह चुके हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है। इस तरह से आप नेताओं को, चुने हुए सांसदों को डराया जा रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये कल को कहीं और सत्ता पलटने पर बीजेपी के साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये गलत ट्रेंड शुरू हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।